भाई ये शरीर को झटके लगते हैं, किसके परिवार में है भाई, शरीर को झटके आ रहे हैं साथ में, जिसको दौरा बोलते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। जय हो माँ। अरे जी नाम बता। ममता। तेरे ऊपर तो डाकन का सुलेमानी तंत्र चला हुआ है, कब्रिस्तान वाला। धन्यवाद, आप भी जाना। ये तो रजे, ये तो शमशान की चीज है, तो शमशानी क्रिया से कटेगी, ऐसे नहीं कटने वाली है। तो वैष्णो शक्तियाँ तो इसके नेड़े तेड़े नहीं आती, समझ रही मेरी बात। इन चीजों में जैसे अरदास तुम बोलते हो, अरदास जिसको उपाय बोलते हो, जैसे नारियल रख दिया, नींबू वाला कार्य करवा दिया, वो कार्य कुछ क्षण के लिए मतलब सहायक हो जाता है, पहरा लग जाता है शक्तियों का, पर निवारण नहीं कर सकती। आई बात समझ में? जब तक उस चीज की लोहे को लोहा काटता है, वो वाली बात है। माँ मैं तो ठीक हूँ, पहले बच्चा था, अब छोटे को भी वैसे ही दिक्कत होने लगी है। रजे जब बता रही तंत्र में क्या चीज है, डॉक्टरी नहीं है, डॉक्टरी में तो आएगा ही नहीं कुछ। नहीं आ रहा माँ कुछ। फिर तंत्र में क्या होता है, बीमारी की बीमारी लग जाती है, इंसान का पैसा पैसा चला जाता है, और हाथ में जो बच्चा आ जाता है वो अलग से। सुलमानी तंत्र है ये डाकन। कोई निवारण करो इसका। रजे इसका भोग पहुंचाना पड़ेगा। तू एक काम कर, तो जो माँ मेरे अंदर कोई चीज का प्रवेश होता है, वो क्या चीज है माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शक्ति है रजे। शक्ति से पहले जो बुरी चीज चली हुई ना, शमशान की मसानी, हाँ जी। वो चीज पहले पहरा देती है। आ रही है बात समझ? हाँ जी। वो ऐसे करवाएगी कि वो शक्ति के बयान झूठे हो या वो शक्ति का अपमान हो। अब कल को वो शक्ति आके बोलेगी, समझ रही है, वो तो आएगी नहीं, वो बोलेगी नहीं, वो आकर के और उसके बदले ये कहेंगे, सब ये बोलेंगे कि माँ थी और ये काम हो रहा है। हाँ जी। मतलब इल्जाम उस पे आएगा, काम कोई और करेगा। ठीक है। समझ रही है मेरी बात? अच्छी शक्तियां तो पीछे है और बुरी शक्तियां आगे खड़ी है। माँ को निवारण करो आप। नींद कहाँ आती है? नींद मुझे बहुत लेट आती है। तो फिर आदमी सारा दिन हारा भागा रहता है ना, तो झटपट खाया और सोया, तेरी तरह सोचता नहीं रहता। पैसे कहाँ दिए थे तुमने? किसको? मैंने तो किसी को नहीं दिए वहाँ पैसे। कहीं से रुके हुए हैं क्या, किसी से लेने वाले? पैसे का क्या चक्कर है? वही माँ जिसके आपके दरबार में शुरू में आई थी, अरदास लगाई थी, खर्चे वाला वो जो है, वो अभी काम हुआ नहीं है, अभी बात केस सुन ले, चला हुआ है। सारी तरफ से चाहे कान इधर से पकड़ ले, चाहे कान इधर से पकड़ ले, बात वो ही निकलेगी। आई बात समझ में? जब तक चीजों का निवारण नहीं होता, कहीं से पैरा नहीं लगता। जैसे अच्छी शक्तियों का काम क्या है, अब पहरा लगा है ना शक्ति का, तो तू ठीक कैसे रहने लगी फिर, ये बता। फर्क हुआ कि नहीं? जो तेरे दर्द था वो दूर हुआ कि नहीं? ठीक है माँ, मेरे अच्छी शक्तियों की क्या निशानियां हैं? मन यही में तो शांत रहती है मेरा, पर बस बच्चों की तरफ से फिक्र रहती है माँ। पहले जो आपने मुझे आदेश दिया, मैंने सारे काम वैसे ही पूर्ण किए माँ, अब ये भी कष्ट आप टाल दो। बाबू बात सुन, अच्छी शक्तियां अपने आप, वो अब अंश चलेगा, वो अपने आप पहरा लग जाएगा। उसके बाद में पहले ये इसका है ना, काट करवा, पहले काट करवा इसकी, ठीक है? सामान लिखवाना अच्छे से, और उसका निवारण नियम अच्छे से पूछ के फिर करवाना, ठीक है माँ। क्योंकि ये कार्य एक बार होता है, दोबारा नहीं किया जाता।
सावधानी से होता, जल्दबाजी में नहीं होता। क्योंकि जिस पे आन पड़ी होती है वो क्या करता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक। समझ रही है? तो जल्दबाजी करेगी, पर वो जल्दबाजी में काम कराया हुआ नुकसान करता है। ये ऐसा है, कल को मतलब तू कर भी दे, फिर नुकसान हो वो तो होएगी, साथ में फिर वो कार्य भी ना बने, फिर दोबारा करने वाली भी नहीं है। नहीं माँ, आप एक बार होगा, सावधानी से करवा। इतने में मैं तुझे एक सूखा नारियल ले, पैरा लगा दो माँ, इतने पैरा बच्चों को लगवा रही हूँ कुछ गुरु ना हो। गोरखनाथ की दुहाई पे। आई बात समझ में? ठीक है माँ। उसके साबर जैसे मतलब कि गुरु गोरखनाथ के साबर मंत्र चलते हैं, हाँ जी। साबर मंत्र भी चलते हैं और वैष्णो मंत्र भी चलते हैं, दोनों ही चलते हैं, वैदिक मंत्र जिनको बोलते हैं। तो उसकी दुहाई पे सूखा नारियल लेना, गट जो होता है वो ले लेना, चाहे सूखा नारियल लेना ना, दोनों बच्चों के ऊपर से घुमा करके हाँ जी। काल भैरव को याद करके और साथ में गुरु गोरखनाथ जी को याद करके उसके नाम का रखवा, काला कपड़ा लगा के। ठीक है माँ, मेरे जैसे ये रखेगी, उसकी दुहाई पे काल भैरव का शमशान का ज्यादा चलता है, भैरव अपने आप वो करवा देगी। एक घर में तेल का दीपक लगाना शुरू कर दे, भैरव के नाम का 2 लौंग डाल दे। ठीक है माँ। ठीक है? ठीक है इतने एक और बंदिश कर रही हूँ मैं, हाँ माँ। मतलब समस्या होगी इतनी नहीं होगी। माँ ये पहले तो सब कुछ आपने सही कर दिया था, ये फिर कब से हुआ है अजय दोबारा? दिवाली का कार्य, दिवाली पे हुआ है? हाँ, बताइए। दिवाली पे दिवाली के सावधानी दिन नहीं ही बरती, ऐसे मेरे साथ दिवाली पे सावधानी नहीं बरती ना, इसलिए हुआ है। दिवाली पे हुए ज्यादा, ये तंत्र चलता है दिवाली पे, होली पे और ग्रहण वाले समय। इन 3 समय में होता है, वैसे नहीं होता ही, हर किसी की बस की बात नहीं है करना। ये जैसे एक अपने जैसे कह सकते हैं ना, मौलवी जो होता है, हाँ जी। मौलवी अघोरी हाँ जी। दोनों एक ही चीज है। मतलब अघोरी का काम होता है शमशान में जाना, मौलवी का काम कब्रिस्तान में जाना। हाँ जी। काम तो दोनों ही एक कर रहे हैं, हाँ जी। वो काम आ रही है समझ में? माँ और तो बाकी चल, मेरा शरीर भी ठीक रहने लग गया, सब कुछ ठीक हो गया माँ। शक्तियां हैं, उसका आगे बताऊंगी तुझे मैं। अभी उसका ये बात है, वो करवा दूंगी तो वहां से शक्तियां झुक जाएगी, वो तो पीछे खड़ी रह जाएगी, बहुत प्रसाद उड़ के इसी को लगेगा और वो यहीं रम जाएगी। नहीं पहले माँ। इसका निवारण करवा, इसीलिए शनिवार का तेरा हुक्म हुआ है, बाकी मैं करवा देती हूँ। ठीक है जी?